हाय फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के क्या देखेंगे? साइक्लिक प्रॉपर्टी। तो आइए सबसे पहले हम एक साइकिल बना देते हैं, उस फिगर से समझते हैं। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। यह मेरा एक साइकिल हो गया जो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करते हैं? एक बड़े ब्रैकेट के अंदर ए बी सी, ए बी वेक्टर, सी वेक्टर। साइकिल की तरह चलना है, ए से बी, बी से सी, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, घड़ी के दिशा में चल रहा है। और बी से चलते हैं, तो बी से चलेंगे तो क्या होगा? बी सी ए वेक्टर इजकल टू। अब सी से चलेंगे तो सी ए बी, सी ए बी। फिर यहाँ से ए से चलेंगे तो ए बी सी, जो ऑलरेडी यहाँ पर है। जो हम लोग चल रहा है एक साइकिल की तरह चल रहा है, ए से बी, ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। बी सी ए बी, ठीक। एक साइकिल की तरह चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, घड़ी के दिशा में। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो देखिए अगर यहाँ पे दिया है ए बी सी वेक्टर में दिया है, तो अगर बी वेक्टर, ए वेक्टर, सी वेक्टर अगर ऐसा रहेगा तो यहाँ पे गौर कीजिए, बी है, बी ए सी, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे जब विपरीत दिशा में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेक्टर में माइनस हो जाएगा, ठीक। इसलिए हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, साइकिल की तरह चलेंगे, ठीक है। एस ए बी सी ए आ सी ए बी, ठीक। बेसिकली हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, हम लोग साइक्लिक बोलेंगे, ठीक है। तो साइक्लिक ये प्रॉपर्टीज है, जो साइकिल की तरह चल रहा है, अगर उसके विपरीत चलेगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे गौर कीजिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इसको कैसे लिखते हैं? ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। इसके प्रीवियस क्लासेस में हम बता चुके हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। पिछले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं, तब तो और अच्छा तरह से समझ आएगा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी क्या है? यह वेक्टर देगा, क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए वेक्टर देगा। अब वेक्टर को एक के साथ डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा, इसलिए स्केलर वेक्टर है। अब इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ बी सी ए है, तो बी से है तो लिखेंगे बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए इजकल टू। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे सी ए बी है, तो सी से स्टार्ट है, तो यहाँ पे सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी। कोई दिक्कत? अब इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ डैट, इसको प्रूफ करके दिखाते हैं।
एमयू में 3, 5, 7 का 7 में पूछा है। एमयू सुबह मगध यूनिवर्सिटी वीकेएस यूनिवर्सिटी में 11, 14 में पूछा है। तो इसको प्रूव करते हैं। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 I वेक्टर प्लस A2 J वेक्टर प्लस A3 K वेक्टर। ठीक है। बी वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर इज इक्वल टू है A1 I वेक्टर A2 J वेक्टर A3 K वेक्टर। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? B1 I वेक्टर प्लस B2 J वेक्टर प्लस B3 K वेक्टर। एंड सी वेक्टर क्या होगा? C1 I वेक्टर प्लस C2 J वेक्टर प्लस C3 K वेक्टर। अब यहाँ पे गौर कीजिए, हमको वैल्यू निकालना है A डॉट B क्रॉस C। तो सबसे पहले हम निकालेंगे B क्रॉस C का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे गौर कीजिए, B क्रॉस C या क्रॉस प्रोडक्ट है तो डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाता है। तो फर्स्ट रो में क्या लिखते हैं? I वेक्टर J वेक्टर K वेक्टर। B क्रॉस C है तो B वेक्टर के I J K का कोफिशिएंट वैल्यू लिखेंगे। तो B वेक्टर यहाँ पर है तो I J K कोफिशिएंट वैल्यू लिखना है, यानी B1 B2 B3। तो क्या हो जाएगा? B1 B2 B3। अब C वेक्टर के I J K के कोफिशिएंट वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा? C1 C2 C3। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे अलोंग फर्स्ट रो। तो इसको डिटर्मिनेंट 3/3 का हो गया। तो डिटर्मिनेंट को आपको तो पता होगा डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं। अगर यहाँ पे A B C D 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपेंड करना है तो कैसे एक्सपेंड करते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल क्या है? AD माइनस सेकेंडरी डायगोनल BC। इसी तरह 2/2 के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पर 3/3 का है तो आप लोग को पता होगा। I वेक्टर I लेंगे तो सामने वाला छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल B2 C3 B3 C2 प्लस J वेक्टर। यहाँ पे गौर कीजिए, डिटर्मिनेंट में प्लस माइनस ऐसे रहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे रहता है। यहाँ पे माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट प्लस ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे डायगोनल चेंज कर देंगे, पहले सेकेंडरी डायगोनल माइनस प्रिंसिपल डायगोनल लिखेंगे। तो J वेक्टर B3 C1 माइनस B1 C3 K वेक्टर B1 C2 B2 C1। अब यहाँ पे गौर कीजिए, B क्रॉस C का वैल्यू निकल गया, B क्रॉस C का इक्वेशन फाइंड हो गया। अब यहाँ पे देखिए A डॉट करना है, A डॉट B क्रॉस C को A डॉट करना है, यानी A वेक्टर के इक्वेशन से B क्रॉस C के इक्वेशन से क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है? I के साथ मल्टीप्लाई J के के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल जाता है। तो यहाँ पे A वेक्टर का इक्वेशन है, यहाँ B क्रॉस C का वेक्टर का इक्वेशन। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो I तो 1 हो जाएगा यूनिट वेक्टर से। I इसके कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं A1
B2C3 B3C2 प्लस A2 B3C1 B1C3 प्लस A3 B1C2 B2C1। तो प्रीवियस क्लासेस में हम बता चुके हैं कि इसके बारे में मल्टीप्लाइज कैसे होता है। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो प्रीवियस वीडियो में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए। अब देखिए इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे सबसे बढ़िया यहाँ समझना है। तो देखिए यहाँ पे B क्रॉस C का जो इक्वेशन निकला है तो इसमें I J K से क्या है मल्टीप्लाइज है, क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में I J K है। लेकिन A डॉट B क्रॉस C का जो इक्वेशन निकला है इसमें I J K के जगह पर A1 A2 A3 से मल्टीप्लाइज है। तो I J K के जगह पर क्या हो जाएगा A1 A2 A3। तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा A1 A2 A3 और उसके बाद में जो है सो उतार देंगे B1 B2 B3 C1 C2 C3। A डॉट B क्रॉस C। अब यहाँ पे गौर कीजिए A डॉट B क्रॉस C का वैल्यू निकल गया। डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब चलिए हम B डॉट C क्रॉस D का वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे गौर कीजिए, सिमिलरली इसी प्रकार निकाल। अब यहाँ पे गौर थोड़ा कीजिए, A डॉट B क्रॉस C है तो A वेक्टर के I J K का कोफिशिएंट फर्स्ट रो में है A1 A2 A3। उसके बाद में B वेक्टर के I J K का कोफिशिएंट B1 B2 B3 और C वेक्टर के C1 C2 C3। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा सिमिलरली B डॉट C क्रॉस A है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A B है तो B वेक्टर के I J K का कोफिशिएंट हो जाएगा यानी B1 B2 B3। अब हो जाएगा C वेक्टर का C1 C2 C3। उसके बाद क्या है A है तो A1 A2 A3। अब यहाँ पे गौर कीजिए A डॉट B क्रॉस C का जो वैल्यू निकला है वो निकला है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। लेकिन यहाँ पे गौर कीजिए यहाँ पे फर्स्ट रो में A1 A2 A3 है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट रो में क्या है B1 B2 B3 है। A1 A2 A3 कहाँ पर है थर्ड रो में है। तो थर्ड रो में है तो इसको इंटरचेंज कर देते हैं, इसको फर्स्ट रो में कर देते हैं और फर्स्ट रो वाला थर्ड में कर देते हैं। यहाँ इंटरचेंज कर देते हैं रो में, यानी R1 इंटरचेंजिंग अगेन इंटरचेंज R3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जब इंटरचेंज करते हैं तो माइनस निकल जाता है। तो A1 A2 A3 C1 C2 C3 B1 B2 B3 R1 इंटरचेंजिंग R3। अब यहाँ पे गौर कीजिए R1 इंटरचेंजिंग R3 चेंज किए R1 से R2 R1 से R3 R3 से R1, यानी R1 के जगह पर R3 को लिख दिए और R3 को R1 के जगह पर लिख दिए। अब यहाँ पे गौर कीजिए यहाँ पे सेकेंड रो में क्या है C1 C2 C3, लेकिन हमको लाना है सेकेंड रो में B1 B2 B3। अब यहाँ पे गौर कीजिए तो यहाँ पर फिर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे B1 B2 B3 को सेकेंड रो में कर देते हैं और सेकेंड रो वाला को थर्ड में कर देते हैं।
यानी फिर चेंज कर देंगे तो फिर चेंज करेंगे तो माइनस, फिर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इंटरचेंज किए R2 को R3 में, R2 को R3 में चेंज कर दिया, R3 को R2 में चेंज कर दिए। अब यहाँ पे गौर कीजिए B डॉट C क्रॉस A, अब यहाँ पे गौर कीजिए A डॉट B क्रॉस C का जो वैल्यू निकला डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अब B डॉट C क्रॉस A का भी वैल्यू जो निकला A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यानी दोनों सेम निकल गया। अब थर्ड नंबर निकालते हैं C वेक्टर डॉट A क्रॉस B का वैल्यू निकालते हैं, तो इसी तरह क्या हो जाएगा C वेक्टर डॉट A क्रॉस B, तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ C वेक्टर है तो C वेक्टर के ij के कोफिशिएंट C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3, इसको भी इंटरचेंज करना पड़ेगा, यानी A1 A2 सेकेंड रो में है तो इसको फर्स्ट रो में कर देते हैं, फर्स्ट वाला सेकेंड में, तो माइनस निकल जाएगा A1 A2 A3 C1 C2 C3 B1 B2 B3, यहाँ पे चेंज किए हैं, यहाँ पे R1 इंटरचेंज R2, फिर चेंज कर देते हैं तो फिर माइनस निकलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 R2 को R3 में चेंज किया, R3 को R2 में चेंज कर दिए, तो यहाँ पे गौर कीजिए C डॉट A क्रॉस B, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब यहाँ पे गौर कीजिए A डॉट B क्रॉस C का जो वैल्यू निकाले A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, B डॉट C क्रॉस A का जो वैल्यू निकाले सेम निकला, C डॉट A क्रॉस B का जो वैल्यू निकाले यहाँ पे सेम निकला, यानी तीनों क्या हो गया, तीनों का वैल्यू सेम निकला। तो फ्रॉम, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकेंड आई इसको थर्ड नंबर इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड 1 2 एंड 3 से, फ्रॉम 1 2 3 से क्या हो जाएगा A डॉट B क्रॉस C इजकल टू B डॉट C क्रॉस A C डॉट A क्रॉस B। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यानी तीनों का वैल्यू सेम निकला तो तीनों क्या हो जाएगा इक्वल, RHS सेम निकला तो LHS इक्वल हो जाएगा, यानी तीनों का वैल्यू सेम, यानी ऐसे लिखे या ऐसे लिखे सबका वैल्यू सेम निकलता है, ऐसे लिखे ऐसे या ऐसे, तीनों का वैल्यू सेम निकला, कोई भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो
साइक्लिक प्रॉपर्टी जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ख़त्म हो गया, इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले टॉपिक देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।